औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल अरेज़ के बारे में कि मल्टी डायमेंशनल अरेज़ क्या होती हैं, कैसे उनका मेमोरी लेआउट होता है और किस तरह का डाटा वो हमें स्टोर करवाने में हेल्प करती हैं और फिर उनको मेमोरी में किस तरह से मैप किया जाता है। सो एज द नेम सजेस्ट, मल्टी डायमेंशनल अरे इज़ एन अरे हैविंग मोर देन वन डायमेंशंस। तो अगर हम 1D अरे की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या था कि सिर्फ एक ही डायमेंशन होती थी और एक ही सबस्क्रिप्ट हमें इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन जब हम मल्टी डायमेंशनल अरे की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसी अरे होगी जिसकी एक से ज़्यादा डायमेंशंस होंगी। वो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, n डायमेंशंस भी हो सकती हैं। अब इसके अंदर जब आपने किसी एलिमेंट को रेफ़र करना होगा तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे 1D अरे के अंदर क्योंकि एक ही डायमेंशन होती थी तो वहाँ पर हमें एक सबस्क्रिप्ट या एक इंडेक्स देना पड़ता है। और जब हम मल्टी डायमेंशन की बात करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशंस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबस्क्रिप्ट या इंडेक्सेस देने पड़ेंगे। अब नेचुरली अगर आपके पास 2D अरे है, यानी ऐसी अरे जिसकी 2 डायमेंशंस हैं, तो आपको 2 इंस्टेंसेस इस्तेमाल करने पड़ेंगे, उनकी बेसिस पर आप एलिमेंट को रेफ़र करोगे। अगर आप 3D अरे को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 3 इंडेक्सेस इस्तेमाल करने पड़ेंगे। पहला इंडेक्स जो होगा वो पहली डायमेंशन के लिए होगा, दूसरा इंडेक्स दूसरी के लिए और तीसरा इंडेक्स तीसरी के लिए। तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, राइट। तो ये मल्टी डायमेंशनल अरेज के अंदर रेफ़र करने का तरीक़ाकार होता है, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो आपकी 2 डायमेंशनल अरेज होती हैं। अब 2 डायमेंशनल अरेज बेसिकली किस तरह से बनाई जाती हैं, नज़र आती हैं। इसके अंदर रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। अब रोज़ एंड कॉलम्स की अगर बात की जाए तो नॉर्मली हमारे जहन में टेबल या जो मैट्रिसेस होते हैं वो जहन में आते हैं। तो 2 डायमेंशनल अरेज को आमतौर पर मैट्रिक्स भी कहा जाता है, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर भी लिखा जाता है। तो अगर हम किसी भी m क्रॉस n मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करें तो वो हमारी 2D अरे ही बनती है। अब इसके अंदर क्या है जी, m नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। अब आप इस रो को अगर देखेंगे कि जो मैट्रिक्स डिफ़ाइन हुआ है तो उसके अंदर क्या चीज़ नज़र आएगी कि जो पहला सबस्क्रिप्ट है ये पहली डायमेंशन को शो कर रहा है और पहली डायमेंशन हमारी क्या है, रो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले सबस्क्रिप्ट ने क्या बताना है, आपको रो नंबर बताना है। और जो दूसरा सबस्क्रिप्ट होगा वो किसको इंडिकेट कर रहा होगा, वो आपके कॉलम को। ये देखिए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, nth कॉलम, राइट। तो सिमिलरली ये m रोज तक जाएगा और फाइनली जो लास्ट एलिमेंट होगा हमारा वो mth रो के nth इंडेक्स के ऊपर पड़ा होगा, ठीक है। सो मैट्रिक्स हो या टेबल हो, अगर हम 2D अरे की बात करते हैं तो बेसिकली क्या है, वी हैव द रोज़, और जो रोज़ होती हैं वो किस में डिवाइड हो जाती हैं, वो कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। तो हमारे पास फिर कितनी डायमेंशंस बन जाती हैं, 2 डायमेंशन बन जाती है। रो डायमेंशन मींस किसी एलिमेंट पर पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, रो नंबर चाहिए होगा, प्लस आपको क्या चाहिए होगा, कॉलम नंबर, कि उस रो के किस कॉलम पर हमने जाना है। तो ये 2 डायमेंशनल अरेज इस तरह से होंगी। अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि हमने एक अरे डिक्लेयर करवाई है इंटीजर टाइप की जिसका नाम a है। उसकी पहली डायमेंशन के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और अगली डायमेंशन के अंदर 5 चीज़ें हैं। विच मीन्स कि जैसे हमने पिछले स्क्रीन में डिस्कशन की है कि रोज़ होंगे और कॉलम्स होंगे, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 3 रो हैं और 5 कॉलम्स हैं। सो हर रो जो आपकी होगी वो बेसिकली क्या होगी, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे। सो वी कैन से दैट 2D अरे इज़ एन अरे ऑफ 1D अरे। हाउ, जितने भी आपके एलिमेंट्स यहाँ पर हैं इस पहली डायमेंशन के अंदर वो कितने हैं, 3। उनके इंडेक्सेस क्या होंगे, एक 0 इंडेक्स पे होगा, एक 1 पे होगा, एक 2 पे होगा। अब हर इंडेक्स जो आपका है उसके आगे आपके 5 एलिमेंट होंगे, यानी जो भी आपके इंडेक्सेस हैं उसके आगे 5 एलिमेंट होंगे। तो इसका मतलब रो नंबर 0 जो होगी उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, रो नंबर 1 जो है उसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं, सिमिलरली रो नंबर 2 के अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं। सो हर रो एक पूरी 1D अरे है। आपने रो नंबर पर पहले जाना है और उसके बाद आपने उस डायमेंशन से कॉलम को गेट कर लेना है, राइट। सो
ईच रो 0, 1 एंड 2 हैज़ 1D array ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, ओके। अब आपको जब एलिमेंट वहाँ रेफ़र करना पड़ेगा, तो जैसे हमने पीछे भी बात की, आपको दोनों डायमेंशन से इंडेक्स देने पड़ेंगे। अब वो इंडेक्सेस आप किस तरह से देंगे? पहला इंडेक्स जो होगा वो रो नंबर होगा जो किसको रेफ़र करेगा? पहली डायमेंशन को। तो पहली डायमेंशन हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद दूसरी पर जाएंगे ना। सो फर्स्ट वी नीड टू सॉल्व द फर्स्ट डायमेंशन, और वो फर्स्ट डायमेंशन क्या है? हमारी रो नंबर है। एंड देन द कॉलम नंबर, जो कहाँ से मिलेगा? हमें सेकेंड डायमेंशन से मिलेगा। सो सिंपली किसी भी जगह पर जाने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना है? पहली डायमेंशन को रिजॉल्व करना है। जब ये पहली डायमेंशन रिजॉल्व हो जाएगी, फिर हमने दूसरी डायमेंशन के बारे में बात करनी है और उसको यूज़ करना है। तो डेफिनेटली हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर पहुंच जाएंगे, राइट। तो ये थोड़ा सा तरीकाकार है इसको रेफ़र करने का। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमने एक अरे बनाई हैविंग 4 रोज, राइट। ये आपकी रोज है, ठीक है, हैविंग 4 रोज एंड 5 कॉलम्स। अब ये क्या रिप्रेजेंटेशन होगी आपके पास? ये देखिए, पहली 0 रो, 1, 2 एंड 3, और कितने कॉलम है अरे के अंदर? 5 कॉलम है। तो ये सेकंड डायमेंशन बन गई आपकी। तो ये आपके कॉलम्स हो गए, क्योंकि स्टार्टिंग जो इंडेक्स होता है हमारा वो 0 से शुरू हो रहा है। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 0, 1, 2, 3 ये रोज होंगी आपकी। अब अगर इस एलिमेंट को रेफ़र करना है हमने, तो क्या करना पड़ेगा? 0 रो का 0 एलिमेंट, सिमिलरली 0 रो का फर्स्ट एलिमेंट, 0 रो का सेकंड एलिमेंट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यू कैन सी दैट कि ये पूरी की पूरी क्या है? इट्स अ 1D अरे, ये वाली। और इस 1D अरे का एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है 0। कि आप बेस एड्रेस से 0 पे चले जाएं तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? आप 0 वाली रो पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप उसके अंदर ट्रैवर्स करें। इट्स लाइक दैट कि आप किसी ब्लॉक के अंदर हैं, किसी शहर के अंदर कोई ब्लॉक है, ब्लॉक ए है फॉर एग्जांपल। उस ब्लॉक के अंदर 4 स्ट्रीट्स हैं, 4 स्ट्रीट्स आर देयर। अब हर स्ट्रीट के अंदर 5 घर हैं। अब देखिए, अगर आपने 0 वाली स्ट्रीट से किसी घर पे जाना है तो क्या करेंगे? आप पहले 0 वाली स्ट्रीट पे पहुंच जाएंगे और उसमें जाके घर को ढूंढना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली वो कॉलम नंबर होगा। सिमिलरली 1 वाली रो, ये यहाँ पे आ गई, ये अरे आ गई, फिर ये अरे आ गई, फिर ये अरे आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट वी नीड टू सॉल्व द रो नंबर एंड देन द कॉलम नंबर, फर्स्ट डायमेंशन फॉलोड बाय द सेकेंड डायमेंशन। और यहाँ से एक और बात भी आप लोग क्लियर कर सकते हो कि जब हम किसी रो पे पहुँच जाएंगे तो फिर सिंपली क्या करना है? ऑफसेट को ऐड कर दें, जैसे हमने पहले किया था। ऑफसेट को ऐड करते हैं तो आप उस जगह पे पहुंच जाओगे, ठीक है। सो ये इसका जो है लेआउट नज़र आएगा, यानी इस तरह से जनरली हमें ये 2D अरेज नज़र आती हैं। ओके जी, अब बात करते हैं इसके मेमोरी लेआउट के बारे में। मेमोरी के अंदर डाटा आपका मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट के अंदर स्टोर नहीं होता। इनफैक्ट मल्टी डायमेंशनल अरेज जो होती हैं वो भी आपकी स्टोर होती हैं कंटीजुअस एलोकेशंस के अंदर, जैसे 1D अरे होती है। 1D अरे के अंदर क्या था? 1 आफ्टर द अदर, कंटीजुअस मेमोरी एलोकेशन थी। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी जो मल्टी डायमेंशनल अरेज होती हैं वो भी 1D यानी कंटीजुअस लोकेशंस के अंदर जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी के अंदर जाकर, तो चाहे वो मल्टी डायमेंशनल अरे जितनी मर्जी डायमेंशंस रखती हो अपने पास, वो किस में मैप हो रही होती है? 1D अरे के अंदर। तो वो काम हमें फिर कैसे करना है? ज़ाहिर बात है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उतने एलिमेंट्स की 1D अरे चाहिए होगी, फिर ही हम अगला काम कर सकते हैं। सो यहाँ पर सिंपली जब आपने मेमोरी के अंदर निकालना है कि मुझे 1D अरे जो फिजिकल चाहिए उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो एलिमेंट निकालना बड़े सिंपल है। क्या करें? जितनी भी आपके पास डायमेंशंस हैं आपकी अरे में, उन सबको मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लोकेशंस आ जाएंगी फॉर 1D अरे, फिजिकल 1D अरे जो मेमोरी में डाटा रखेगी। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये अरे डिक्लेयर करवाई है हैविंग 3 रोज एंड 5 कॉलम्स, सो वी नीड हाउ मेनी एलिमेंट्स? 15 locations are there, 3 into 5, because each row is going to have 5 elements, तो 3 into 5, तो 15 एलिमेंट्स की एक 1D अरे मेमोरी में बन जाएगी, जिसमें इसका डाटा फिर मैप कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास 3D अरे है, मतलब एक ऐसी अरे जिसकी 3 डायमेंशंस हैं, तो उसमें क्या होगा जी? उसमें आप 3 into 5 into 4
that is 60. So you need a 1D array of 60 elements, 60 locations जो मेमोरी के अंदर बनेगी और उसमें आपका ये डाटा फिर मैप होना शुरू हो जाएगा, राइट? ओके, अब दो कन्वेंशंस कॉमनली इस्तेमाल होती हैं आपकी मल्टी डायमेंशनल अरेज को स्टोर करवाने के लिए मेमोरी के अंदर, ठीक है? वो दो कौन सी हैं जी? एक कहलाता है रो मेजर ऑर्डर, जिसके अंदर डाटे को क्या किया जाता है? स्टोर करवाया जाता है रो बाय रो, यानी आपकी 1D अरे बन जाएगी मेमोरी के अंदर। 2D अरे का जो डाटा है वो रो बाय रो उठा के उसमें रखा जाएगा, यानी पहले रो नंबर 1, फिर रो नंबर 2, फिर रो नंबर 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? देन वी हैव अ कॉलम मेजर ऑर्डर। अब ये रो मेजर ऑर्डर का रिवर्स है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें डाटा जो है मेमोरी के अंदर वो कॉलम वाइज स्टोर करवाया जाएगा। ओके, सो ये रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर आपके आते हैं। इनको एग्जांपल्स के साथ देखते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो सके। ओके, सो इन रो मेजर ऑर्डर द एलिमेंट्स ऑफ द अरे आर स्टोर्ड ऑन अ रो बाय रो बेसिस, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, देन द सेकेंड रो एंड सो ऑन। सो हियर वी गो। अब इस जगह पर देखिए, ये जो चीज़ है ना आपकी, ये जो 2D अरे बनेगी इस तरह से जो हमें नज़र आ रही होगी या जो यूज़र को नज़र आती है, ये बेसिकली लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, इट्स नॉट फिजिकल। तो अरेंजमेंट ऑफ डाटा मेमोरी के अंदर किसी और एफिशिएंट वे के अंदर हुआ है, ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमारे लिए है कि हम रो नंबर देते हैं, कॉलम नंबर देते हैं तो डाटा हमारा आ जाता है, लेकिन असल में मेमोरी के अंदर वो 1D फॉर्म के अंदर स्टोर हो रहा होता है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी इन द मेमोरी फॉर द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये होगा। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर कितनी रोज हैं? 4 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। सो वी नीड एन अरे ऑफ 12 एलिमेंट्स। तो ये आपकी 1D अरे बनी मेमोरी के अंदर। अब मैपिंग किस तरह से हुई? क्योंकि रो मेजर ऑर्डर है तो पहले 3 लोकेशंस के ऊपर आपकी ये वाली रो मैप होगी, इसका डाटा। यू कैन से दैट ये आ गई। सो यहाँ से यहाँ तक आपकी कौन सी रो नंबर मैप हुई है? रो नंबर 0। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर आगे हम बढ़ते हैं, इस जगह से लेकर इस तक आपकी रो नंबर 1 है, ये वाली, ठीक है? फिर आप इस लोकेशन से अगर मूव करते हो तो यहाँ से यहाँ तक आपकी रो नंबर 2 के एलिमेंट्स आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक आपकी रो नंबर 3 के सारे एलिमेंट्स आएंगे। और हम इसको इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये देखें 0 0, ये भी 0, तो ये कौन सी रो बनी? 0 0th रो। उसके बाद 1 1 1 2 2 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्योंकि 1D के अंदर मैप हो गई है तो बेस एड्रेस तो डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेस एड्रेस क्या है? 100। और अगर हर एलिमेंट 2 बाइट्स ले रहा है तो फिर 102 104 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इस तरह से मैपिंग होगी। अब नेचुरली यहाँ पर एक नीड अराइज होती है कि हम तो देंगे उसको डाटा किस फॉर्म के अंदर, यानी रेफर करेंगे एलिमेंट्स को किस फॉर्म के अंदर? रो एंड कॉलम, यानी दोनों डायमेंशंस हम प्रोवाइड करेंगे। वो फिर क्या करेगा? उन दोनों डायमेंशंस को इस्तेमाल करते हुए पहले क्या निकालेगा? इंडेक्स कि 2D से 1D के अंदर वो एलिमेंट किस इंडेक्स में पड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद हमारा काम आसान है। 1D अरे का हमें पता है कि किस तरीके से हम मेमोरी एड्रेस निकालते हैं, वो काम वहाँ पे चलता रहेगा। सो जो अहम चीज़ है वो क्या करने वाली है? किसी तरीके से हमने इंडेक्सिंग फार्मूले के ज़रिए ये काम करना है कि हमें क्या मिल जाए? हमें जो 2D से इंडेक्स मिले, किसका इंडेक्स? 1D का, ताकि हम एलिमेंट को रेफर कर सकें मेमोरी के अंदर। ऑलराइट, सो लेट्स हैव द मैपिंग फार्मूला। तो लॉजिकल इंडिसेस से हमें किस में जाना पड़ेगा? फिजिकल इंडिसेस के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, जैसे शुरू में मैंने बात की कि आपने पहली डायमेंशन को सॉल्व करना है, फिर दूसरी को सॉल्व करना है। अब अगर आपकी कोई 2D अरे है जिसके अंदर U1 रोज हैं और U2 कॉलम्स हैं, U1 नंबर ऑफ रोज एंड U2 नंबर ऑफ कॉलम्स, तो पहली डायमेंशन के अंदर U1 एलिमेंट्स हैं, दूसरी डायमेंशन के अंदर U2 एलिमेंट्स हैं। अब कोई एलिमेंट ith रो पे अगर है, मतलब हमने ith रो के किसी jth कॉलम पे जाना है, यानी ith अरे जो 1D के अंदर है, 2D के अंदर सॉरी, उसके किसी jth कॉलम पर जाना है,
तो क्या तरीकाकार होगा, पहले हमें रो पे जाना पड़ेगा। सो दैट इज़ द फॉर्मूला। बेस एड्रेस तो श्योरली हमें चाहिए, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। ओके, और वर्ड साइज भी हमें चाहिए, उसके बगैर भी गुजारा नहीं है। अब ये क्या चीज़ है, ये वो चीज़ है जो आपको इंडेक्स प्रोवाइड करेगी, और ये जो इंडेक्स आपको प्रोवाइड करेगी वो किस चीज़ का होगा, वो होगा आपकी फिजिकल अरे का, जो किस में पड़ी हुई है, 1D के अंदर। ठीक है, और ये किस तरह से, पहले हमने रो तक जाना है। अब आप खुद सोचिए कि अगर हमने ith रो पे जाना है, ठीक है, मतलब ith रो जो भी है उस पर जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पीछे वाली n-1 रोज को क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। और रो को स्किप करने का क्या तरीकाकार होता है कि जितने उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनसे आप मल्टीप्लाई कर दें। आप अगर नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, आपने वो रो पूरी की पूरी स्किप कर दी। अब उस पर्टिकुलर रो पर पहुंचने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दें, और इन अ वेरी सिंपल सेंस कि आपने पहली डायमेंशन तक पहुंचना है, पहली डायमेंशन की रिक्वायर्ड लोकेशन पर पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल नंबर ऑफ सेकंड डायमेंशन जो है वो स्किप करने पड़ेंगे। जब आप ये कर लेंगे तो पहली डायमेंशन सॉल्व हो जाएगी, यानी 2D में से एक डायमेंशन सॉल्व होगी, यू लेफ्ट विद ओनली 1 डायमेंशन, और वो 1D में चली जाएगी। सो जब आप i इंटू U2 करेंगे तो ये आपने क्या किया है, जिस रो पे जाना था, ठीक है, उस रो पर जाने के लिए आपने टोटल नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, उतनी रोज स्किप हो जाएंगी, और जब उतनी रोज स्किप हो जाएंगी आप ith रो पे पहुंच गए। अब ith रो पे पहुंचने के बाद सिंपली हमने क्या करना है, जस्ट ऐड द रिक्वायर्ड कॉलम, जिस कॉलम पर आपने जाना है, तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा 1D का, उसको वर्ड साइज से मल्टीप्लाई कर दें, आपको प्रॉपर मेमोरी एड्रेस मिल जाएगा जहां पर आपका ये ij एलिमेंट मैप हुआ है। राइट, लेट्स वेरीफाई इट। सो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया जी, चलिए वेरीफाई करते हैं इसको कि किस तरह से इसमें होना है। तो ये सारी वही बात जो मैंने पीछे डिस्कस की है। फॉर दिस सिंपली मल्टीप्लाई द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स U2 सेकेंड डायमेंशन विद I एंड एड द डिजायर्ड कॉलम नंबर J। ठीक है, अब इस सारी बात को अगर आप अपने जहन में बिठा लेंगे ना, तो फिर चाहे डायमेंशंस 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, n डायमेंशन हो जाए, कोई इशू नहीं है। इट विल बिकम अ रिकर्सिव सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन जो आसानी से आपके एलिमेंट्स को 1D में मैप करता रहेगा। ओके, ऑलराइट, सो दिस गिव्स अस द इंडेक्स ऑफ द रिक्वायर्ड एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फिजिकल 1D अरे। तो ये रहा सारा लेआउट आपके सामने कि आपने एक अरे बना ली है 4x3 की, ये उसका लॉजिकल पर्सपेक्टिव आ गया, ये उसका फिजिकल पर्सपेक्टिव आ गया। तो एलिमेंट्स हमने रो बाय रो यहाँ पर प्लेस करवा दिए हैं। ठीक है, नाउ लेट्स से वी वांट टू एक्सेस द एलिमेंट 1 2 मीन्स पहली रो जो है, रो नंबर 1 जो है, मीन सेकेंड रो होगी वो, उसका हमें थर्ड एलिमेंट चाहिए क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग है, तो 1 2 पर पहुंचना है। अब अगर आप यहां से देखें तो आपको नजर आएगा कि 1 2 ये पड़ा हुआ है, और 1 2 का इंडेक्स क्या है, 5। ठीक है, तो क्या हमें 5 इंडेक्स मिल रहा है, मेमोरी एड्रेस तो बात की बात है ना। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चलेगा। अब आपने 1 रो पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पिछली रो को स्किप करना है। तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज द सेकेंड डायमेंशन जो U2 है। तो 1 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद 3 क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं। तो जब आपने 1 इंटू 3 किया तो आपको क्या मिला, यहाँ पर ज़रा गौर करें, यहाँ पर आपको मिला है 3। 1 इंटू 3 आपको 3 मिल गया। ये 3 किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये आपको रो नंबर बता रहा है कि 1D के अंदर जो मैपिंग हुई है वहाँ पर ये वाली रो किस इंडेक्स से शुरू हो रही है। तो आप गौर करें, आपकी ये वाली रो, ये देखें ना, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक आपकी कौन सी रो है जिसका इंडेक्स 1 है, ये वाली। 1D में इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 3। तो ये देखें आपको 3 मिल गया। अब सिंपली क्या करना है, ऐड कर दे कॉलम को। सो +2 आपने किया तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5। ये लें 3 +
2 क्या मिला आपको जी 5। क्या ये जो 5 हमें मिला है ये 1D का इंडेक्स है, ये देख लें ये पड़ा है 5, तो इंडेक्स हमें मिल गया। अब उस इंडेक्स को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, वर्ड साइज के साथ, तो यू विल हैव एन एड्रेस 110। लेट्स वेरीफाई, ये रहा जी 110, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। नेक्स्ट 20 पे जाना है, तो क्या करेंगे, अब अरे 2 ये वाली है, ठीक है। अब अरे 2 1D के अंदर किस इंडेक्स से शुरू हो रही है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें ये वाली, तो ये आपकी कौन सी है, ये अरे 2 वाली है। और ये कहाँ से शुरू हो रही है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 6, ठीक है। सो ये देखिए 2 × 3 6, तो यहाँ से शुरू हो रही है, प्लस कहाँ पे जाना था 0 पर, तो 0 वाला इंडेक्स कहाँ पर है जी 6 पर ही है, तो ये रहा आपका एड्रेस 1112, ये लीजिए ये 1112 आ गया, ठीक है जी। सिमिलरली 3 2 द लास्ट एलिमेंट दिस वन। अब यहाँ पर देखें 3 × 3 9, तो ये रही आपकी वो वाली अरे जिसका इंडेक्स 3 है, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा है 9। अब 9 में अगर आप कुछ ऐड कर देंगे तो आप उस रो के पर्टिकुलर एलिमेंट पे पहुंच जाएंगे। तो हमने 2 पे जाना है, तो 9 + 2 = 11, तो ये देखें ये एलिमेंट ये इंडेक्स है इसका, और आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको इसका एड्रेस मिल गया 122, ओके। सो दिस इज हाउ दिस मैपिंग फार्मूला वर्क्स, इट्स दैट सिंपल, ऑलराइट। ओके आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा जर्नल फार्मूले की बात कर लीजिए, ये सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया गया है। अब ये जर्नल फार्मूला अगर रो मेजर ऑर्डर का बनाएंगे हम, तो 3D अरे भी है, अगर वो रो मेजर में रखी गई है तो वो किस तरह से होगी। अब 3D के अंदर पहले डायमेंशन में U1 एलिमेंट है, ये दूसरी डायमेंशन, ये तीसरी, सो डायमेंशन 1, डायमेंशन 2, ठीक है, डायमेंशन 3, इतने एलिमेंट्स हैं इनके अंदर। अब इसमें अगर हमने कोई भी एलिमेंट I, J, K रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे होगा, देखें। अब यहाँ पर क्या होगा, इंडेक्स 0 0 0 किस पे पड़ा होगा, 1D अरे के 0 के ऊपर, तो वी नीड अ मैपिंग। अब उस मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने बड़ा सिंपल सा आपको बताया कि आपने अगर इस डायमेंशन को सॉल्व करना, इस डायमेंशन के किसी इंडेक्स पर जाना है, तो क्या करें, उससे नेक्स्ट डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दें, उनको स्किप कर दें। आप उनको स्किप करोगे, दैट नंबर ऑफ टाइम स्किप करोगे, तो आप उस डायमेंशन तक पहुंच जाएंगे। अब जब आप इसकी डायमेंशन तक पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने एक डायमेंशन सॉल्व कर ली है, यू लेफ्ट विद 2 डायमेंशंस नाउ, तो ये 2D में चले गए आप, तो प्लस कर दें। प्लस करके अब आपने अगला काम क्या करना है, आपने 2D को सॉल्व करना है। तो अब U2 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, J, तो J को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, U3 से, तो 2D सॉल्व हो गई, यानी आप U2 के इंडेक्स पे पहुंच गए हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने U3 पर जाना है। U3 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, K, तो सिंपली क्या करेंगे, प्लस कर देंगे K को, तो ये पूरे का पूरा आपको क्या प्रोवाइड कर देगा, ये फिर से यहाँ तक आपको इंडेक्स देगा, किसका, 1D का, जो फिजिकली मैप हुई है, और उसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, वर्ड साइज के साथ। सिंपलेस्ट वे, डायमेंशंस को स्किप करें तो आप उस इंडेक्स पर पहुंच जाएंगे, राइट। अब 4D की बात कर लें। अब 4D में क्या होगा, अब 4D के अंदर आपके पास U1, U2, U3, U4 है, एंड सपोज दैट कि इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो I, J, K, L से हो रही है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पहले हमने I को सॉल्व करना है, तो I इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद U2, U3, U4। हम किस में चले गए, 3 डायमेंशंस के अंदर, प्लस कर दें, J आ जाएगा, J को U3, U4 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 डायमेंशन सॉल्व होंगी, कितनी रह गई, 2 रह गई, यानी 2D में चले गए हम। तो अब क्या करेंगे, U3 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, K को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, U4 के साथ, क्योंकि उससे नेक्स्ट डायमेंशन यही है ना। फिर प्लस कर देंगे किसको, लास्ट डायमेंशन के पर्टिकुलर इंडेक्स को, वो कौन सा है, L है, ऐड कर देंगे। अब ये इतना जो होगा आपको, ये वाला इतना हिस्सा, ये फिर आपको क्या दे देगा, आपको इंडेक्स दे देगा किसका, 1D का, और उसको सिंपली अब मल्टीप्लाई कर दें वर्ड साइज के साथ, हियर वी गो, आपको वो पर्टिकुलर एड्रेस मिल जाएगा मेमोरी का। सो इस तरह से मैपिंग फार्मूला चल रहे होते हैं। ओके, अब इस रो मेजर ऑर्डर को अगर जनरलाइज कर दें तो बड़ी सिंपल सी बात है,
कि आपके पास अगर u1 से लेकर un तक डायमेंशंस हैं और आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को गेट करना चाह रहे हो i j k l so on and so on till z, तो I is going to be multiplied with next all the dimensions up to un, ठीक है। now you left with un minus 1 dimensions, फिर क्या होगा, आप j की बात करोगे तो j is going to be multiplied with all the next dimensions, क्योंकि j रिप्रेजेंट कर रहा है u2 वाली डायमेंशन को, so on and so forth। y तक पहुंचेंगे, y जो है वो आपका सेकेंड लास्ट एलिमेंट है, यानी 2D रे रह गई तो वो un से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड फाइनली यू विल ऐड द z, तो ये पूरे का पूरा आपको क्या दे देगा, आपका इंडेक्स 1D का, एंड सिंपली देन मल्टीप्लाई दिस इंडेक्स विद द वर्ड साइज एंड यू विल हैव द एड्रेस of a particular element exist from in the array to physical memory which exists in the main memory 1D के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये रो मेजर ऑर्डर काम कर रहा होता है। अब अगर कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर लें तो क्या होगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह ही है ना, ठीक है। सो कैलकुलेटिंग एन एड्रेस फॉर द मल्टी डायमेंशनल अरेज इज गोइंग टू टेक ऑब्वियसली बिग ऑफ 1 टाइम, ओके, बिग ऑफ 1 टाइम, बिग ऑफ 1 थीटा 1 ही होगा, सारी बात है, उसका अपर लोअर बन कोई कांस्टेंट में जा रहा है तो सारे का सारा मिलेगा। सो इट्स वेरी एफिशिएंट, ऑलराइट। ओके जी, अब बात करते हैं हम कॉलम मेजर ऑर्डर के बारे में। और कॉलम मेजर ऑर्डर हमारा क्या है, जैसे पहले मैंने बताया था कि दिस इज़ द रिवर्स ऑफ रो मेजर ऑर्डर, कि एलिमेंट्स जो अब आपके होंगे वो कॉलम बाय कॉलम स्टोर हो रहे होंगे इनटू द 1D अरे जो फिजिकली हमारी बनी होगी, ठीक है। तो अब थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी, क्योंकि रो मेजर ऑर्डर को हमने देख लिया है, तो उसी का रिवर्स अब करना है। जब हम रिवर्स में जाएंगे तो देखते हैं कि चीज़ें किस तरह से नज़र आएंगी। सो दिस इज़ द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर 2D अरे। अब जो एलिमेंट्स आपने स्टोर करने हैं वो कॉलम वाइज होंगे, लाइक दिस वन, ऐसे मूव करेंगे आप, पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर ये जो आखिरी कॉलम है वो आपका आ जाएगा। सो ये रही इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, कि मेन मेमोरी के अंदर ये फिज़िकली कैसे रिप्रेजेंट हो रहा होगा 2D अरे के अंदर। अब यहाँ पर देखें, ये 0 से लेकर आपके इंडेक्स नंबर 3 तक कौन सा है जी, पहले कॉलम नंबर 0 है आपका, राइट। फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं, सो यहाँ से यहाँ तक आपका कॉलम नंबर 1 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आपका कॉलम नंबर 2 मैप हुआ है आपकी 1D अरे के अंदर जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है। बेस एड्रेस वही 100 है, और फिर हर एलिमेंट जो है या वर्ड साइज जो है वो 2 का हमने रखा हुआ है। अब इस जगह के ऊपर आप देख सकते हो कि 0 इंडेक्स के ऊपर ये कॉलम वाइज 0 0 0 0। अब कॉलम फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा, रो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है। दैट वाज द रीज़न कि इसको हम कॉलम मेजर ऑर्डर कहते हैं, कि कॉलम हमारा तेज़ी से चेंज नहीं हो रहा, रो हमारी तेज़ी से चेंज हो रही है। और जब हम रो मेजर की बात करते हैं तो वहाँ पर कॉलम तेज़ी से चेंज हो रहा होता है, रो हमारी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रही होती, ठीक है। सो ये एक रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने आ गई। अब इसका भी हमें फिर मैपिंग फार्मूला चाहिए, कि यूज़र तो वही 2 डायमेंशंस दे देगा, पहली डायमेंशन का इंडेक्स देगा, दूसरी का इंडेक्स देगा, उसको हमें फिर मैप करना होगा 1D के अंदर, और फिर उस पर्टिकुलर एलिमेंट को गेट करना होगा। तो इसका मैपिंग फार्मूला फिर कैसे बनेगा उसको देखते हैं। यहाँ पर लॉजिकल ज़ाहिरी बात इंडेक्स को फिजिकल में लेके जाना पड़ेगा। और नाउ अगेन सपोज दैट कि आपके पास u1 रोज़ है और u2 कॉलम्स हैं, और आप किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हो, ith एलिमेंट, ith रो एंड jth कॉलम को, तो किस तरह से ये होगा विद रिस्पेक्ट टू द कॉलम मेजर ऑर्डर, ठीक है। सिंपली जो मैंने आपको तरीकाकार बताया था कि आपने रो मेजर ऑर्डर के अंदर क्या करना है, पहली डायमेंशन को पकड़ें, उसको जो इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है उसको आगे वाली सारी डायमेंशंस को स्किप कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और ये काम करते जाएं। बिल्कुल वैसे अब रिवर्स हो जाए। अब कहाँ से शुरू करें, अब आप अपने कॉलम नंबर से शुरू करें और बैक आना शुरू करें, क्योंकि मेजर आपका कौन सा कॉलम है, राइट, रो आपकी क्या है, वो माइनर है। तो रिवर्स में होगा, पहले हम सॉल्व करेंगे किसको, अपनी लास्ट डायमेंशन को, फिर पीछे आते जाएंगे। लाइक इन दिस केस
वी वांट टू गो टू रो नंबर आई, राइट। रो नंबर ये है हमारी, और हमारा जो कॉलम है वो कौन सा है, ये जे वाला है। इस कॉलम पर, इस रो पर हमने जाना है, ठीक है। अब जब ये हमने करना होगा तो किस तरह से होगा, जाहिर सी बात है अब रो स्किप करनी पड़ेंगी आपको। वो किस तरह से जी, आपने कहा जी जे इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद u1 द प्रीवियस डायमेंशन द रोज, तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम पे पहुंच जाएंगे जहां से आपने डाटा को गेट करना है, और फिर ऐड कर देंगे किसको, रो को। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास वो इंडेक्स आ जाएगा, फिर से वही इंडेक्स आ जाएगा जो किस में पड़ा होगा जी, आपकी फिजिकल 1D अरे के अंदर, और उसको फिर सिंपली आप वर्ड साइज से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो अहम चीज़ तो ये वाली है, ठीक है, ओके। अब जेथ कॉलम पे रीच करना था हमने, सो वी हैव टू स्किप ऑल द प्रीवियस कॉलम्स। फॉर दिस सिंपली मल्टीप्लाई द लास्ट डायमेंशन, जो भी आपकी जो लास्ट डायमेंशन है, मतलब वो जो लास्ट डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे केस के अंदर वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कर रहा है, तो उसको हम फर्स्ट डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, जो डिजायर्ड रो है हमारी उसको हम उसके अंदर ऐड कर देंगे, ओके। तो फाइनली वी विल गेट द फिजिकल एड्रेस ऑफ 1D अरे, ठीक है। तो ये वही सारी बातें जो हमने पहले भी की हुई हैं, लेकिन सिर्फ अब किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ रही हैं, कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर आ रही हैं, ओके। अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये अब आपके सामने आ गया, ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन रही और ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन रही कॉलम वाइज, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक, इस जगह से लेकर आपके यहाँ तक कौन सा कॉलम है, कॉलम नंबर 0 स्टोर हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कॉलम नंबर 1 स्टोर हुआ है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपका कॉलम नंबर जो है वो 2 स्टोर है, राइट। ओके, लेट्स वेरीफाई द फॉर्मूला। सपोज हम एक्सेस करना चाह रहे हैं 1 2, मीन्स कॉलम कौन सा है, ये वाला, ये आपका कॉलम है कि 2 कॉलम की लोकेशन नंबर जो 1 है उस पर आपने जाना है, ठीक है, यानी ये रो नंबर है आपकी। तो किस तरह से फॉर्मूला क्या काम करेगा, अब असल चीज़ तो हमें यही चाहिए ना कि इंडेक्स हमें मिल जाए। अब 1 2 यानी कॉलम नंबर 2 रो नंबर 1, तो पहले तो ये देखते हैं ना कि कॉलम नंबर 2 और रो नंबर 1 कहाँ पर है। सो कॉलम नंबर 2 एंड रो नंबर 1, ये देखें, ये कॉलम नंबर 2 और इसकी रो नंबर 1 ये यहाँ पर है, ठीक है। और अगर इस लिहाज से भी हम देखें तो आपका कॉलम नंबर 2 और रो नंबर 1 ये आ रही है, ठीक है, ओके। अब ये किस इंडेक्स पर है, 1D के अंदर, ये 9th इंडेक्स पर है। और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमने ये 2 2 2 आ रहा है कॉलम में, तो ये सारी का सारा एरिया किसका है, कॉलम नंबर 2 का है। और कॉलम नंबर 2 का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, इंडेक्स 8 है 1D अरे के अंदर। तो पहले तो जब आपने 2 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 4 के साथ, 4 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया है, हाउ मेनी रोज वी हैव 4 रोज, 1 2 3 4, ये भी देखें। तो यहाँ से हमें 8 मिल गया जी। जो 8 मिला है इसने हमें क्या बताया है कि 1D के अंदर कॉलम नंबर 2 का स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा है, 8। अब हमने क्या करना है, सिंपली उसमें ऐड करना है। ऐड क्या करना था, 1 को, कि हम इस रो पर जाना चाहते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 8 + 1 विच इज 9। तो ये लोकेशन बनी 9 × 2 118। तो ये देखिए, ये आपका मेमोरी एड्रेस मीन्स ये वाली लोकेशन थी आपकी, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ओके। अब अगली वैल्यू को देख लें, 2 0 पे हम जाना चाहते हैं, क्या मतलब, कॉलम नंबर 2, ओके, कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट, सॉरी कॉलम नंबर 0 के एलिमेंट नंबर 2 पे जाना है हमने, ऑलराइट। सो 2 0 कहां पर है, तो वो आपको कहां पर नजर आएगा, यू कैन क्लियरली सी दैट कि ये वाला जो एलिमेंट है ये 0 कॉलम और उसकी 2 लोकेशन, इसकी बात की जा रही है, ओके। सो ये कहां पर है जी, ये रहा, ये वाला एलिमेंट है जिसको हमने गेट करना है। तो ये वाला एलिमेंट किस कॉलम के अंदर है, ये कॉलम नंबर 0 के अंदर है।
तो जब ये कॉलम नंबर 0 पर है तो कॉलम नंबर 0 का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 1D अरे के अंदर, वो निकालने के लिए आपने क्या किया, यू हैव मल्टीप्लाइड 0 विद व्हाट, 0 विद फर्स्ट डायमेंशन। उसमें कितने एलिमेंट है 4, तो यहाँ पर आपके पास 0 आ गया। और अब आप देख सकते हो कि आपका कॉलम नंबर 0 इंडेक्स नंबर 0 से शुरू हो रहा है 1D अरे के अंदर भी, ठीक है। उसके अब आपने किस ऑफसेट पे जाना है, 2 पर। सो 0 प्लस 2 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, सो 104। सो आपका ये देखें 20 किस इंडेक्स पर है, इंडेक्स नंबर 2 पर है, 2 इंडेक्स मिल गया और एड्रेस ये रहा, तो ये आपका एलिमेंट था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके पास एड्रेस आपको चाहिए कॉलम नंबर 2 के, ठीक है, किस एलिमेंट का, 3 का, विच इज ऑब्वियसली द लास्ट एलिमेंट, ये वाला बनता है, ठीक है। अब इस एलिमेंट की बात की जा रही है। जब इस एलिमेंट की बात की जा रही है तो अब हमने ये देखना है कि ये कौन सा कॉलम है। अगेन कॉलम नंबर 2 की बात हो रही है। जो कॉलम नंबर कौन सा है आपका, 2। और कॉलम नंबर 2 हम पहले भी देख चुके हैं कहाँ से शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है इंडेक्स नंबर 8 से, ये रहा। तो इंडेक्स नंबर 8 प्लस 3 विच इज़ 11। तो ये देखें ये आ गया 11, उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो आपके पास ये इंडेक्स आ गया। सो इस तरह से कॉलम मेजर ऑर्डर से मैपिंग आपकी हो रही है 1D अरे के अंदर, जो फिजिकली रिप्रेजेंट होती है। और लेआउट आपके सामने है। बाकी एलिमेंट्स को आप वेरीफाई करना चाहें तो फॉर्मूला आपके सामने है, लॉजिकल प्रेजेंटेशन भी सामने है, फिजिकल भी है, आप जिससे समझे निकालें, ठीक है। सो दिस इज द कॉलम मेजर ऑर्डर वर्क्स। कॉन्सेप्ट ज़हन में रखें ताकि आगे जब हम इसी को 3D 4D में लेके जाएं तो आसानी से सॉल्व कर सकें, राइट। ओके, अब देखते हैं कि अगर 3D कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर हो रही है तो वो कैसे होगा। वो ही तरीकाकार, पहले किसको सॉल्व करें, इसको, लास्ट वाले को। तो ये पहले नंबर पर सॉल्व करें, फिर कहाँ चले जाएंगे आप, इस पर 2D रह जाएगी, इसको सॉल्व कर लें, फाइनली आप वापस आते हुए ये थर्ड पे आ जाए, ऑलराइट। तो फॉर एनी एलिमेंट I J K क्या करेंगे हम जी, हम करेंगे किससे काम शुरू, K से। K इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद द प्रीवियस 2 डायमेंशंस, ठीक है, प्लस अब जब ये 3D सॉल्व होगी, लास्ट डायमेंशन सॉल्व होगी, वी लेफ्ट विद 2, सो J, इसको J रिप्रेजेंट कर रहा है, वो U1 से हो जाएगा। वी लेफ्ट विद ओनली 1 डायमेंशन, सो प्लस I, सो हियर वी गो। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वी विल हैव द इंडेक्स ऑफ 1D अरे जिसमें वो मैप हुआ है और उसको मल्टीप्लाई कर दें वर्ड साइज के साथ, सिंपल। और अगर यही 4D में हो, I J K L को रेफर करना हो, तो अब कहाँ से काम शुरू होगा, L से। तो फॉर्मूले को आप मतलब जैसे मर्जी लिखें, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि लास्ट डायमेंशन से शुरू करें, L पिछली सारी डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्किप हो गई, L इंटू U1 U2 U3 प्लस अब इसकी बारी आ गई K इंटू U1 U2 प्लस क्या हो जाएगा J इंटू U1 प्लस फाइनली वी लेफ्ट विद दिस, तो I आ जाएगा इंटू वर्ड साइज। तो अगेन यू विल गेट द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट 1D अरे इन मेन मेमोरी। ओके, जर्नलाइज कर लें इसको। जर्नलाइज करना इट्स वेरी सिंपल। कोई भी एलिमेंट है I J K L Z तक आपने जाना है तो क्या करेंगे, अब रिवर्स शुरू करेंगे हम Z से शुरू कर लेंगे, ठीक है, ताकि आसानी रहे। Z से लेकर कहाँ तक जी, जो U टिल n-1 डायमेंशन है सबसे मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद प्लस पीछे Y रह गया, अब Y कहाँ से जाएगा, ये U 2 डायमेंशन तक जाएगा, U n-2 तक, ठीक है। देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो वी लेफ्ट विद 2 डायमेंशंस, तो ये J को रिप्रेजेंट करेगा, J इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद U1, ठीक है, प्लस I, ठीक हो गया। तो आप इसको चाहें तो रिवर्स मैनर में लिख लें, मतलब I को पहले लिख लें, I प्लस J U1 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इस तरह से लिखने में ना आसानी रहती है और अंडरस्टैंडिंग भी रहती है कि हमने लास्ट डायमेंशन से शुरू किया, इधर को जाना है अगर कॉलम मेजर है, और अगर आपका रो मेजर है तो इधर से शुरू करें, आगे बढ़ते रहें। आपका फॉर्मूला भी सही काम करेगा और आपको रिजल्ट्स भी दे देगा। अगेन जब कंपाइलर इसको इस्तेमाल करेगा तो इस मैपिंग के लिए वो कितना वक्त लेगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑब्वियसली सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एडिशन ही हैं, तो ये सारी की सारी बिग ऑफ 1 के अंदर हो जाएगी। सो दैट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ कैलकुलेटिंग अ लोकेशन ऑफ 1D अरे फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल अरे फॉर कॉलम मेजर ऑर्डर, राइट। तो ये दोनों तरीके आपके सामने आ गए, दोनों टर्मिनोलॉजीज आपके सामने आ गई जो तरीकाकार है डाटा को सोल्व करवाने के लिए, ठीक है जी। अब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो मतलब तकरीबन सारी लैंग्वेजेस इनको इस्तेमाल करती हैं,
कुछ कॉलम मेजर को इस्तेमाल करती हैं और ज़्यादातर रो मेजर को इस्तेमाल करती हैं। उनमें से कुछ एग्जांपल्स जो हैं सी, सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्टिव सी, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। अदर लैंग्वेजेस आर देयर दोज यूटिलाइज दिस रो मेजर ऑर्डर। तो ये जो तीनों लैंग्वेजेस हैं ये रो मेजर ऑर्डर की बेसिस पर काम कर रही हैं। दूसरी तरफ मैटलैब, फोर्ट्रान आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लैंग्वेजेस दोज आर यूजिंग द कॉलम मेजर ऑर्डर। तो ये दोनों की दोनों टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है डाटे को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ दैम, क्योंकि जब हमने भी डाटे को रिप्रेजेंट करवाना है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, तो कंप्यूटर की मेमोरी तो 1D है, वो मल्टी डायमेंशनल नहीं है। तो उसको फिर मैप करते हुए हमें फार्मूलाज बनाने पड़ेंगे। फिर अगर इंडेक्स वेरी कर रहे हैं, मतलब इंडेक्स 0 बेस इंडेक्स नहीं है, तो हमें उस लिहाज से फार्मूला डिवाइस करना पड़ेगा अगर 1 से शुरू हो रहा है इंडेक्स, ठीक है। सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, और उस लिहाज से हमें मैपिंग फार्मूलाज भी बनाने पड़ते हैं, ठीक है जी। सो होपफुली यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी तो हम स्पार्स मैट्रिसेस की बात करेंगे कि वो किस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है और उनका क्या जो है हमें एडवांटेजेस वगैरह वो देते हैं, ठीक है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।